मैं जिस रात यह दो नाम पर लूं, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अगले ही दिन दौलत से मालामाल हो जाता हूं। आज मैं करोड़ का मालिक हूं। मोहतरम नाजरीन, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खास तस्बीह आज आपको बताने लगा हूं। 30 सेकंड निकालकर, आधा मिनट निकालकर अपने भाई के कहने पर यह वजीफा पढ़कर देख लेना। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठाकर मुझे दुआएं दोगे। दोस्तों, आज का वजीफा अल्लाह ताला के बरकत नाम का वजीफा है, जिसे पढ़ने से आपके घर के तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपके रिस्क में इतनी बरकत अता करेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। यूं तो अल्लाह ताला के सारे नाम बरकत, अजमत और फजिलत वाले हैं, लेकिन कुछ नाम अल्लाह ताला ने खास इंसान के हक में इजाफा करने के लिए रखे हैं। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम है, यानी 100 में एक कम। जिसने इनको याद किया या इनको पढ़ा या इनके मायने जाने और इन पर अमल किया और महफूज कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा बिलाशुबा। अल्लाह ताला को हर उस नाम से पुकार सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको ऐसी तस्बीह बताने लगा हूं। आज आपके हवाले एक ऐसा राज करने जा रहा हूं जो सोने से पहले आप लोगों ने यह तस्बीह जो है मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर पढ़ लिया, आज अगर हर हाल में वजीफा समझकर मुकम्मल वीडियो देखकर अगर कर लेते हो, तो 100% गारंटी से कहता हूं कि 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा मौजज़ा होगा। सुबह उठते ही आपके तमाम परेशानियां खत्म, तमाम हाजत पूरी। सुबह उठते ही हर तरफ दौलत के ढेर न लग जाएं तो आकर मेरा गिरेबान पकड़ लेना। आज आपको कोई ऐसा वैसा वजीफा नहीं, आज आपको मेरा खुद का आजमाया हुआ सच्चा अमल बताऊंगा, जिसे कर कर आप पूरी जिंदगी झोलियां उठा उठाकर दुआएं दोगे। आज जो लोग यकीन करके वजीफा कर लेंगे, आज हर हाल में वो तो फिर सारी जिंदगी दौलत में खेलेंगे। जो लोग आज वक्त को जाया कर रहे हैं, जो वजीफा नहीं करेंगे, वो फिर सारी जिंदगी पछताएंगे। आज जिंदगी से थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वजीफे को दे दो। मैं कहता हूं आपका घर जन्नत बन जाएगा। बस आप लोगों ने करना यह है कि वजीफा जो है मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो इसकी इजाजत बेहद जरूरी है। वजीफे की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप कर दें। आप लोगों को इजाजत मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, वजीफा कैसे करना है, किस तरह से करना है, बिना वक्त को जाया किए आपको वजीफा समझाऊंगा। आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आपका कीमती वक्त है जो इसको मैं सोने में बदल दूंगा। आप देखते ही देखते करोड़ों में खेलने लग जाओगे। बस आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर कहीं से भी वजीफा मिस हो गया तो फिर सारी जिंदगी पछताओगे। वजीफा असर नहीं करेगा। इस वजीफे को पढ़ने के बाद मेरी अपनी जाती तौर पर मैं बताऊं तो मेरी बहुत सी मुश्किलात हल हुई हैं और अब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि मैं यह वजीफा छोड़ दूं। मेरा दिल नहीं मानता। सब कामों को छोड़कर मैं इस वजीफे को लाजमी रात को पढ़ता हूं। लेकिन इस वजीफे को मैं और कोई वजीफा पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन इस वजीफे को मैं लाजमी पढ़ता हूं। जब हजारों सैकड़ों लोगों को फायदा हुआ है और मुझे खुद भी बेशुमार दौलत मिली, पैसा मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने परेशान बहन भाइयों को यह वजीफा बता दूं, जिनके हालात फौरी तौर पर बदल जाएं, जिनकी जिंदगियों में फौरी तौर पर पैसा आ जाए। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को बराहे करम पहले तो मुकम्मल देखना है। छोटा सा अमल है, जैसा कि मैंने बताया, आधे मिनट के अंदर अंदर यह पूरा वजीफा आप लोग बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। कोई घंटा मिनट बैठकर आपको यह वजीफा नहीं पढ़ना। यह वजीफा मैंने, जैसा कि आपको बताया, कि आप लोग माने या ना माने, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को यह वजीफा बताया है और किसी ने यह नहीं कहा कि हमें फायदा नहीं हुआ। लोगों के हालात को बदलते हुए 1-2 दिन के अंदर अंदर मैंने खुद देखा है। कुछ लोगों ने सुबह को यह वजीफा पढ़ा, शाम तक अल्लाह पाक ने उनकी ऐसी गैब से मदद की कि उन्होंने जब भी मुझे बताया, शुक्र अदा किया, तो मैं खुद भी हैरान रह गया। तो जिन्होंने रात को किया, सुबह उठने से पहले पहले उनकी तमाम हाजत पूरी हो गईं, उनका सारा का सारा कर्ज उतर गया, जो भी मुश्किलात परेशानियां थीं खत्म हो गईं, दौलत के ढेर लग गए। तो जो शख्स, जो मेरे बहन भाई आज ये वजीफा कर लेगा, वो तो फिर पूरी जिंदगी याद रखेगा। किस्मत बदल जाएगी उसकी, उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो दोस्तों,
अगर चाहते हो कि जो चीज चाहिए कदमों में आ जाए तो वजीफा हर हाल में कर लेना। तो आप लोगों ने वजीफे का तरीका है, अब गौर से समझ लेना है। आप लोगों ने वजीफा कैसे करना है वो आप लोगों ने गौर से अब समझ लेना है कि वजीफे का तरीका कार क्या है। वजीफा आप लोगों ने कैसे करना है, कैसे आपको सब चीज मिल जाएगी। आप लोगों ने मुकम्मल यकीन के साथ वजीफा करना है। तो दोस्तों, अगर माली परेशानी है, रिस्क की तंगी है, घरों में फांके हैं, घरों में पैसा ना होने की वजह से बहुत से झगड़े हैं, मियां बीवी में झगड़े हैं, बीमारियां हैं, इलाज नहीं करवा सकते, बगैर पैसे के अपने हालात को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो तमाम मसाइल की जड़ आपके पास पैसे का ना होना है। जेब आपकी खाली है, अलमारी खाली है, घर खाली है, फौरन अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बुध को नहीं, किसी भी दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जिस दिन करना चाहे कर सकते हैं। कोई खास दिन मुकर्रर नहीं है, चाहे आप लोग हर रात भी कर लें। मैं आपको यकीन से कह दूं कि अगर आप आज के दिन, आज की रात है, सिर्फ एक बार ये अमल कर लो तो फिर पूरी जिंदगी में कोई और वजीफा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके सामने मौजे होंगे तो आप खुद हर रात ये वजीफा करोगे। तो दोस्तों, आप लोगों को आज आजमाया हुआ वजीफा बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत ही खास वजीफा बता रहा हूं। आप लोग समझे या ना समझे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि यह सच्चा वजीफा है। जिसने भी किया है आज तक उसको जो भी परेशानियां थीं वो हल हुई है, उसके गैब से इमदाद हुई है। तो दोस्तों, मुझे भी जब दौलत मिली, वजीफा करते ही मेरी अक्ल हैरान रह चुकी। आज तक मुझे यकीन नहीं आया कि यह पैसा आता कहां से था। तो सच्चे दिल से, पूरे यकीन से मैंने ये वजीफा पढ़ता था तो मेरी जरूर मदद होगी, तो फौरन मदद होती थी। दिलों में वसवसे रखोगे कि पता नहीं वजीफा असर करेगा कि नहीं करेगा, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो कोई फायदा ना होगा। 1 मिनट का वक्त, आधे से 1 मिनट का वक्त मुकर्रर कर लेना। आप लोग कोशिश करना घर में बैठकर यह वजीफा पढ़ लो, क्योंकि घर ऐसी जगह है प्यारे भाइयों बहनों की, जहां पर तसल्ली से, सुकून से, पूरे दिल से, अपनी पूरी तवज्जो को लगाते हुए आप लोग वजीफा पढ़ सकते हैं। जहां कहीं भी मौजूद हो, कोशिश करनी है कि घर में हो, पाबंदी नहीं है। सबसे पहले सुकून से बैठ जाना और वजीफा समझना बहुत आसान सा। 2 से 3 छोटे छोटे वजाइफ मिलाकर आपको एक छोटा सा अमल करना है। अमल इतना आसान है कि अमल करोगे तो आप लोग कहोगे कि ये तो बड़ा आसान सा अमल है। लेकिन आप लोगों को जब इसके कमाल और फायदे फौरी तौर पर आना शुरू होंगे, फौरी तौर पर रिस्क दौलत आपके घर में, आपके पास आना शुरू होगा, तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। मोहतरम दोस्तों, सैयदना अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ रहा जाए, और तुम में से बुरा शख्स वो है जिससे खैर भलाई की कोई उम्मीद ना रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ ना। कभी ऐसा भी होता है कि गए आमाल वक्त के धारे में बहते चले जाते हैं। अगर चिराग गुल होते हैं तो यादों के चिराग रोशन हो जाते हैं, याद करने के लिए अल्फाज और जुमले बाकी रह जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने वजीफे का तरीका कार गौर से समझ लेना है। वजीफे की इजाजत बहुत जरूरी है, पहले भी बताया है, अब फिर बता रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वजीफे की इजाजत मिल जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, हम आपके लिए दुआ भी कर देंगे। कमेंट में अपना नाम लिख दें, आपके लिए आपका नाम पुकार कर एक खास दुआ भी की जाएगी। और आप लोग जहां कहीं भी बैठे हैं, जिस भी मुल्क से हैं, जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, मलेशिया, दुबई, जहां कहीं, जिस भी गांव मोहल्ले में बैठकर मेरी ये वीडियो देखी जा रही है, वजीफा समझा जा रहा है, तमाम लोग यह वजीफा करें, हर हाल में करें, क्योंकि इस वजीफे से लोगों की किस्मतें बदल चुकी हैं। आप भी अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खुलवा लो। आज मौका है, इसको जाया मत करना। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों ने गौर से समझना है कि वजीफे का तरीका कार क्या है। आप लोगों ने करना यह है कि यह वजीफा जो है, पहली बार आज आपको बता रहा हूं, पहले मैंने कभी भी नहीं बताया। यह सच्चा अमल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजत पूरी हो और आपके जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी वजाइफ करके थक चुके हैं, सारी जिंदगी वजाइफ करते आ रहे हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, खुद भी यह वजीफा करें और उन लोगों को भी सेंड करें, शेयर कर दें,
ताकि वह भी एक सच्चा वजीफा करके अपनी जिंदगी की जो हाजत है वो पूरी कर सकें, क्योंकि यह वजीफा आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यह मेरा खुद का आजमाया हुआ अमल है जिस पर आप लोगों ने अमल करना है, और फिर आप पूरी जिंदगी मुझे झोलियां भर भर के दुआएं देंगे। तो जब तक आप लोगों को तरीकाकार का पता नहीं चलेगा तब तक वजीफा असर नहीं करेगा। आप लोगों को जब तक पता नहीं चल पाएगा वजीफा आप कैसे करोगे, तो तरीका अब आप लोगों ने गौर से समझ लेना है। वजीफे को छोड़कर नहीं जाना, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना ताकि वजीफा कहीं से मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि रात को जब आप सोने लगे तो सोने से पहले आप लोगों ने बस ये छोटा सा अमल कर लेना है। कोई छोटा सा बच्चा भी बड़ी आसानी से ये अमल कर सकता है। 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे। बस आप लोगों ने समझना है, गौर से सुनना है कि ये वजीफे का तरीका कार क्या है। आप लोग जब सोने लग जाओ तो आप लोगों ने सोने से पहले आप लोगों ने तब ये पावरफुल अमल करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने शुरू और आखिर 2-2 दफा 2-2 मर्तबा 2-2 टाइम आप लोगों ने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, या जो नमाज में पढ़ा जाता है वो भी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये जो 4 वजीफे, 4 छोटे छोटे वजीफे, ये बड़े आसान हैं, तो आप लोगों ने शुरू करने से पहले तौबा अस्तगफार भी करनी है, अपने गुनाहों की माफी भी मांगनी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अभी करना है ताकि आपके गुनाह जो है वो माफ हो सके, फिर आपकी तमाम हाजत पूरी भी हो जाएगी। तो वजीफा करते दौरान आप लोग कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां आप लोगों ने हरगिज नहीं करनी, वरना आपके वज़ाइफ असर नहीं करेंगे। जब तक आप लोग वो गलतियां करते रहेंगे, आप लोग चाहे जो भी कर लें वो आप लोगों को असर नहीं करेगा। तो वजीफा जानने से पहले उन गलतियों के बारे में जरूर जान लें कि वो गलतियां आखिर कौन सी हैं। पहले नंबर गलती यह है कि आप लोग जब वजीफा शुरू करते हो, 50% लोग क्या करते हैं कि जब वजीफा शुरू करते हैं तो तमाम लोगों को, अपने बहन भाइयों को या किसी ना किसी को बता देते हैं कि ये मैं वजीफा करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना। वजीफा करते वक्त आप लोगों ने किसी को कुछ भी नहीं बताना कि मैं वजीफा कर रहा हूं। बस आपके और मेरे दरमियान में ये बात रहनी चाहिए, किसी और को ये मालूम नहीं होना चाहिए। और वजीफा करते दौरान आपने ऐसी जगह पर वजीफा करना है जहां सुकून हो, इत्मीनान हो, किसी भी किस्म का शोर ना हो। आपका पूरा का पूरा ध्यान वजीफे की तरफ होना चाहिए। पक्का यकीन होना चाहिए कि वजीफा फौरन असर कर जाएगा, और आप लोग ऐसे सच्चे दिल के साथ आप लोगों ने वजीफा करना है। वजीफा करते दौरान किसी से कुछ भी बातचीत नहीं करनी। आप लोगों ने पूरा का पूरा ध्यान वजीफे की तरफ करना है। वजीफा करते वक्त आप लोगों ने किसी से बात नहीं करनी, मोबाइल यूज नहीं करना, ऐसे आपका ध्यान नहीं रहेगा। वजीफे की तरफ तो ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी, और आप लोग वैसे तो करते हैं लेकिन ना नमाज पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा भी करना है कि आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे वज़ाइफ असर नहीं करेगा, तो नमाज अदा करोगे तो आपके वज़ाइफ खुद ब खुद असर करना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये गलतियां हरगिज भी नहीं करनी। तो फिर आप लोगों को अब वजीफा समझा देता हूं कि वो वजीफा है कौन सा। इंसानों को अल्लाह पर कामिल यकीन न हो, इसलिए वो परेशान, दुखी और अफसूरदा रहते हैं। अब इंसानों को अल्लाह पर यकीन नहीं रहा। जिनका अल्लाह ताला पर कामिल यकीन होता है वो हमारी तरह पुरसुकून और मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं। जमीन और अहले जमीन के दरमियां बिखरी हुई अच्छी बातों और आदतों को ऐसे चुने जैसे परिंदे अपनी जिंदगी के लिए रिस्क चुनते हैं। 3 चीजें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। 3 चीजें हमेशा पाक रखो, लिबास, जिस्म और ख्यालात। 3 बातें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। 3 चीजें काबू में रखो, जुबान, नफ्स और गुस्सा। 3 चीजें हमेशा पढ़ो, नमाज, कुरान और दरुद। 3 चीजें छोटी ना समझो, फर्ज, कर्ज और मर्ज। और इसके अलावा रिज्क जमीन के अंदर से नहीं आता। अगर यकीन नहीं तो खुदाई करके देख ले, मिट्टी ही मिट्टी है। अगर किसी को नाहक लोग परेशान और अजियत देंगे तो खुद भी तंग, परेशान और अजियत में मुब्तला होंगे। इसलिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का एक खूबसूरत कौल है,
कि तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लेना कि अल्लाह के यहां तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली, इंसान का बुरा कब बनता है? आपने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, जब वह अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लग जाता है तो फिर वो बुरा इंसान बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अच्छा इंसान के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? अच्छाई के बदले में उसे रुसवाई क्यों मिलती है? खुशहाली की बजाय तंगदस्ती ही क्यों मिलती है? सेहत के बजाय बीमारियां क्यों मिलती हैं? खुशियों के बजाय गम क्यों मिलते हैं? नेक आमाल और सदका खैरात के बावजूद, अच्छे अखलाक होने के बावजूद उसे परेशानियां और मुसीबतें क्यों मिलती हैं? आखिर क्यों मिलती हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि अच्छा इंसान है कौन। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे अच्छे वो हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे पहले वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ होना चाहिए। तो वो कहती हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। वो कहती हैं कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। फिर वो कहती हैं कि आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, मतलब के लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, जो मेहमान आते हैं उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं, लोगों से सच बोलते हैं। अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। ये सबसे अच्छी आदत है। जो भी आदत है उनमें से सबसे अच्छी आदत ये है जिनका तज़किरा हो रहा है, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ये सबसे अच्छी आदत है। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो कभी कमजोर या गरीब इंसान पर हाथ नहीं उठाता। अच्छा इंसान की ये भी एक खूबी होती है कि वो अपने दुश्मन के लिए भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। बेहतरीन इंसान की भी ये खूबी होती है कि वो दूसरों के लिए इज्जत और हमदर्दी के जज्बात रखता है। अच्छा इंसान कभी भी दूसरों को अपने से कमतर नहीं समझता। अच्छा इंसान लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करता। अच्छा इंसान की एक ये भी बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो दूसरों पर कभी तंज नहीं करता। अच्छे इंसान की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी होती है कि वो दूसरों को कभी गाली नहीं देता। और इसके अलावा अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अच्छा इंसान हमेशा वो काम करता है जिसमें अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनसीबी हो। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी मदद और इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। दोस्तों, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंसान को आज्जी ले डूबी। इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बिना वक्त को जाया किए आपका वक्त जाया नहीं होने दूंगा। अब आप लोगों को समझा दूंगा वजीफा आप लोगों ने कैसे करना है। तो जब आप लोग रात को सोने लगो, आप लोग किसी भी दिन किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हो। आप लोग रात के वक्त आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो। रात को सोने से पहले अगर आप लोग करके सो जाओगे तो बेहतरीन है। तो आप लोगों ने रात को सोने से पहले एक छोटा सा अमल आप लोगों ने समझ लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने दो दो बार शुरू और आखिर में दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप लोगों ने कोई सा भी पढ़ लेना है जो अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आता है वह है सूरह इखलास। यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 33 दफा सूरह इखलास पढ़नी है। तो पहले नंबर पर आप लोगों ने वजीफा कर लेना है और दूसरे नंबर पर अब आप लोगों ने क्या पढ़ना है उसका तरीका एक बार अब गौर से समझ लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने पढ़ना है या रज्जाकू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर गिनकर पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोगों को आसान लगे वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है।
बस आप लोगों ने रात को सोने से पहले यह वजीफा करके सो जाना है। सुबह उठते ही मुआवजा देख लेना, तो आप लोगों ने या रज्जाकू 133 दफा पढ़ लेने हैं, या रज्जाकू 133 मर्तबा जब आप पढ़ लो तो तीसरे नंबर पर अब कौन सा वजीफा आता है। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर पर आप लोगों ने कौन सा वजीफा करना है? या हय्यू या कय्यूम। आप लोगों ने इस अमल को तीसरे नंबर पर वजीफा जो आता है, इस तस्बीह को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 दफा पढ़ लेना है। 100 दफा पढ़ने के बाद जब 3 अमल कर लो, चौथा अमल क्या है? चौथी तस्बीह क्या है? चौथा वजीफा जो पावरफुल है वह कौन सा है? उसको आप लोगों ने कैसे पढ़ना है? तो चौथे नंबर पर जो वजीफा आता है वो है सूरह फातिहा। यह सबसे पावरफुल सूरत है। इसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 दफा पढ़नी है वजीफे के आखिर में, और इसके बाद जो दरूद पाक आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा वही आप लोगों ने आखिर में पढ़ लेना है। अब ये वजीफा मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप लोगों ने हाथों को उठा लेना है। जो चीज चाहिए हो वो मांग सकते हैं, दिल के अंदर भी मांग सकते हैं। जो हाजत है वो आप मांग सकते हैं। जितनी दौलत चाहिए मांग सकते हैं। जो कुछ चाहिए हो वो मांग सकते हैं। जो कुछ चाहिए हो वो मांग सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? इसके बाद तमाम चीजें मांगकर सो जाना है। सुबह उठते ही आप लोगों को तमाम चीज ना मिल जाए तो फिर मुझे कहना। तो आप लोगों ने इजाजत नहीं ली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।